ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो कैपेसिटर सीरीज में लगे, इसको सुनते ही बेसिक बात दिमाग में क्या आनी चाहिए? चार्ज कैसा होना चाहिए? सेम या डिफरेंट? सर सेम। बढ़िया, ये बेसिक बात है, ध्यान रखना। जब भी कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो चार्ज पक्का सेम होगा, ठीक है ना? तो अगर फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है तो सेकंड पे भी क्यू होगा और थर्ड पे भी क्यू होगा। और फॉर्मूला में क्या पता है सीरीज में? 1/c सीरीज इज 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, ये ठीक लगा? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, Q इज इक्वल टू CV? तो क्या हम कह सकते हैं C1V1 इक्वल टू C2V2 इक्वल टू C3V3? ये V1 में किसके क्रॉस वोल्टेज बोलना चाह रहा हूं? क्या ये V1 V2 V3 समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तुम लोग की आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे। यस सर। V1 है फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, V2 है सेकेंड के क्रॉस, एंड V3 है थर्ड कैपेसिटर के क्रॉस। V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होगा? सर ठीक है, सही बात है ना? क्या V1 को मैं Q/C1 कह सकता हूँ? यस सर। V2 को Q/C2। यस सर। ध्यान रखना सब पे Q सेम होगा। V3 को Q/C3 Q/C। और इस V को Q/C इक्विवेलेंट। ठीक बात बोली? तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया सीरीज में? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर सीरीज क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, पैरेलल सुनते में दिमाग में एक बात बहुत क्लियर रहती है, वोल्टेज पक्का क्या होगा? सेम। ठीक है, C1 C2 C3। ठीक है, यहां से चार्ज आ रहा है Q। अब ध्यान देना, मैंने C1 पे कितना चार्ज भेज दिया है? Q1। C2 पे कितना चार्ज भेजा है? Q2। एंड C3 पर Q3। क्या पैरेलल में वोल्टेज सेम होना चाहिए? पॉइंट ए पे क्या दिख रहा है? करंट डिस्ट्रीब्यूटर। चार्ज। क्या Q हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q1 Q2 Q3 में? ठीक बात है। क्या Q1 को मैं C1V कह सकता हूं? Q2 को C2V एंड Q3 को C3V। ठीक बात है।
और इस Q को मैंने क्या लिख दिया, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो क्या हमारे पास CP आ गया, मतलब पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक बात है। Yes, sir. देख लो भाई सब लोग। Yes, sir. ठीक है, तो अगर सीरीज और पैरेलल क्लियर हो तो आगे बताऊं मैं। Yes, sir. और बेसिक बात मैंने क्या बताया, जो तो बाद में होना चाहिए बेसिक। अगर सीरीज में तो पक्का क्या होगा, Charge हर same है. कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा, ये बेसिक बात है, इससे क्वेश्चन बनेगा। अगर पैरेलल है तो पक्का वोल्टेज वोल्टेज सेम। सेम रहेगा। ठीक बात है। ठीक है, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस करवाता हूँ, देखो कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सबको। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. वेट स्टोन ब्रिज का आइडिया है तुम लोगों को। Yes, sir. मैं एक आइडिया देता हूँ, वेट स्टोन ब्रिज। अगर C1 बाई C2 किसके इक्वल है, C3 बाई C4 के, तो हमारा ब्रिज बैलेंस है क्या। Yes, sir. तब हम C5 को कंसीडर करेंगे या हटा देंगे। Sir, हटा दो। हटा देंगे. और C1 और C3 कैसे हो जाएंगे, Series में। Series में. Series में. एंड C2 और C4 कैसे हो जाएंगे। सर वो भी सीरीज में होंगे, बस Series में. C1 के पैरेलल हो जाएंगे। सही बात है। Yes, sir. ठीक है, और फाइनली ऊपर वाला और नीचे वाला कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। ठीक बात बोली। तो अब देखो डायग्राम समझ में आ रहा है, फर्स्ट डायग्राम में क्या हो रहा है। जैसे उसमें बोल्ड बीट स्टोन वाले में था वैसे ही लग रहा।
कोई सीरीज या पैरेलल में दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ? सर ए में दोनों ऊपर वाले सीरीज में, नीचे वाले भी सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल हो जाते हैं। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है, राइट? यस सर। सर वो बीच बीच वाले सी को हटा देंगे क्योंकि बैलेंस। ये तुमको मेरा पॉइंटर दिख रहा है? तो ये वाला कट जाएगा, यस सर। ये कट जाएगा तो ऊपर वाला हो जाएगा सी और सी सीरीज में C/2, नीचे भी C/2 और फिर पैरेलल में लगा के देख लो। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है? सर सी आ रहा है। बढ़िया। आप सेकंड वाला देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? नो सर, वो नहीं है। बताओ भाई सब लोग। सर है। सर नीचे वाले दोनों को सीरीज में कर देंगे। मुझे तो लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर ध्यान से। कोई ये सी है और नीचे वाला C/2 है क्या? साइड वाले से रखनी पड़ेगा कुछ। मतलब एक तो मुझे C दिख रहा है और ये नीचे देखो ध्यान से C/2। सर हाँ बेटा। सर वो जो साइड वाले हैं उनसे रखनी पड़ेगा कुछ। कौन साइड वाले? सर जो बीच सी में से साइड रुको में मैं है। बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ। पहले बताओ, कोई सीरीज और पैरेलल में दिख रहा है इसमें? यस सर। सर A to B जो जा रहा है वो सीरीज में है और वो मुझे नीचे लगता वाला है ये दोनों parallel। कैसे हैं? सीरीज। लग रहा है तुम लोगों को ऐसा सीरीज में ही? यस सर। बढ़िया। तो अब क्या बन गया ये? सर हाँ सर हो गया सर, बीच में। पहले ये बताओ, क्या C और C सीरीज में C/2 बन गया? यस सर। यस सर, C/2। अब क्या दिख रहा है? आप कुछ दिख रहा है? सर ये क्या आपस ये में भी सीरीज क्या व्हीटस्टोन बीच ब्रिज वाला बना पड़ जाएगा। और बैलेंस है या नहीं है? तो बैलेंस हो नीचे बैलेंस है? बैलेंस नहीं। बैलेंस नहीं होगा सर ये क्योंकि देखो ध्यान से, मुझे तो लगता है बैलेंस है। यस सर। C/C का रेशियो होगा तो उस साइड पर C/2 रेशियो हो जाएगा। देख लो, मुझे तो लग रहा है बैलेंस है। तुम लोग क्या लग रहा है, बैलेंस है या नहीं है? तो बैलेंस है। सर। बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो बीच वाला काट दिया। अब ये ऊपर वाले C और C कैसे लग रहे हैं? सीरीज में। और नीचे वाले C/2 और C/2 कैसे हैं? सीरीज में से सी हो जाएगी। सीरीज में। तो क्या ये C हो जाएगा या C/4 हो जाएगा? मुझे तो C/4 लग रहा है बेटा, देखो तुम लोग। यस सर। यस सर। अब ये दोनों कैसे हैं? अब C/2 और C/4 कैसे हैं? पैरेलल में। ठीक बात है। तो कितना आ जाएगा? सर C/4 कैसे होगा? सी होगा ना, देखिए। देखो करके देखो, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? अच्छा सर ठीक है सर, मैंने गलत लगा दिया फॉर्मूला। सीरीज में तो 1/C1 + 1/C2 लगता है ना?
ठीक बात बोली। देखो मैंने आज सबसे पहले क्या Okay. पढ़ाया है, ये देखो मैंने क्या बताया, सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगता है, वन बाई सी सीरीज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री एंड सो ऑन। ठीक बात है। Yes, sir. पैरेलल में मैंने क्या बताया, C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर हमने देखा वेट स्टोन ब्रिज में क्या करते हैं, अगर C1 बाई C2 C3 बाई C4 के इक्वल है तो C5 को रिमूव कर दोगे। उसके बाद C1 C3 सीरीज में, C2 C4 सीरीज में और फिर आपस में पैरेलल में। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो समझ में आ रहा है। यस सर। तो इसका आंसर क्या आ रहा है तुम लोगों का, सर ए आना चाहिए ना, 3/4। C एंड 3C/4। ठीक बात है। तो मेरे हिसाब से तो ये इजी क्वेश्चन था। यस सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी इजी लग रहा है मुझे। कोई सीरीज और पैरेलल में दिख रहा है, सर 3 और 6 सीरीज में है, 9 और 18 भी सीरीज में है, and parallel 3C है और दोनों। 6C कैसे हैं, 3C एंड 6C, सर सीरीज। बढ़िया। एंड 9C एंड 18C सीरीज में। अब यस जल्दी सॉल्व करो, इतना हिंट दे दिया मैंने, कितना आता है आंसर देखो। सर 4। सर ए आएगा 8। 6 और 3 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हाँ सही करो, 6 प्लस 2 बन जाएगा, राइट। यस सर। देख लो भाई करके सब लोग, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बढ़ेगी। हमने डिस्कस करा 3C और 6C कैसे हैं सीरीज में, और 9C और 18C कैसे हैं सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल में। कैलकुलेशन तुम खुद से करो भाई। सर ठीक है, 8 से थर्ड आंसर आ क्वेश्चन, गया। 8 आया ना, यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। ठीक है, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट। थोड़ा ध्यान से देखना सब लोग। मिरर मेथड, सब लोग देख रहे हैं मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। और ये क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में। सर इस मिरर मेथड वो मिरर फॉर्मूले वाले में नंबरिंग करके उठाएगा। ठीक है, कर लो फिर। चलो नंबरिंग से 100 करके दिखाओ। करता हूँ सर। बाकी लोग सुनना ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल मिडिल पे ध्यान देना सब लोग, एक यहाँ पे मिरर रख दूं वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, देखना ध्यान से, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। सबको ये मिरर दिख रहा है, तो हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा है प्लेन मिरर में कि अगर ये ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर के सामने तो क्या उसकी इमेज बनेगी प्लेन मिरर के पीछे, यस सर। सबको पता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा सी है, क्या उसकी इमेज दिख रही तुम लोगों को,
तो ये फिगर जितना लेफ्ट में उतना राइट में है या नहीं है? है सर। ये फिगर जितना लेफ्ट में है उतना राइट में है। ऐसा है या नहीं है? Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर Q1 चार्ज आ रहा है C पर, तो इसकी इमेज पे भी कितना चार्ज होगा? Q1। अगर 2C पे चार्ज Q2 आ रहा है, तो इसकी इमेज पे भी कितना चार्ज होगा? Q2। ऐसा नहीं बोलते कि अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है मिरर की तरफ, तो इसकी स्पीड क्या, इसकी इमेज की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो भी पास आएगी क्या? क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ऑप्टिक्स में? Yes, sir. ठीक है ना? तो मैंने ये बोला अगर Q2 चार्ज 2C पर है, तो उसकी इमेज पे भी Q2 चार्ज होगा। अब 3C वाला देखना, जो मेन कंसर्न है, मेन हमारा पॉइंट 3C वाला है। अगर 3C पे चार्ज Q3 आ रहा है, तो उसकी इमेज पे भी Q3 चार्ज होगा क्या? ठीक बात है। और 4C पे अगर Q4 है तो Q4 है। तो यहाँ समझने वाली पॉइंट बात क्या देखते हैं, क्या सबको MNP दिख रहा है? पॉइंट MNP, जो चार्ज M to N आ रहा था, क्या वही चार्ज N to P जा रहा है? ध्यान से देखो, M to N अगर Q3 है, तो क्या N to P भी Q3 है? यस सर। M to N अगर Q3 है, तो N to P भी Q3 है, राइट? यस यस सर। ठीक, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने ज्वाइंट लगाया है, ध्यान देना, इस ज्वाइंट को अगर मैं ऐसा कर दूं, ऊपर से कनेक्ट कर दूं, तो कोई दिक्कत है या नॉर्मल बात है? सर कोई दिक्कत। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो नीचे वाले दोनों C हैं, ये कैसे हैं आपस में? सीरीज में। सीरीज में। बहुत बढ़िया। और जो ऊपर वाले दोनों 3C हैं, ये आपस में कैसे हैं? तो सीरीज में ही होंगे। सीरीज में, क्योंकि चार्ज सेम है। तो मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, ठीक है या नहीं है? सब ध्यान से देखना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। तो मैं इस नीचे वाले C और C को कैसा ले रहा हूँ? सीरीज में। तो 2C हो जाएगा या C/2 हो जाएगा? बताओ भाई, क्या लग रहा है तुम लोगों को? क्या C और C सीरीज में C/2 हो जाएगा? अब जो ये ऊपर वाले 3C और 3C हैं, ये कैसे हैं? सीरीज में, क्योंकि चार्ज सेम है। तो क्या ये 1.5C हो जाएगा? बताओ। यस सर। अब क्या दिख रहा है तुम लोगों को? 1.5C और 4C पैरेलल में है। बढ़िया, परफेक्ट है। सबको ऐसा दिख रहा है? वो 4C और 1.5C को मैंने पैरेलल में लिख दिया, तो क्या 5.5C हो जाएगा? राइट और रॉन्ग? राइट सर। अब क्या दिख रहा है बताओ? बड़ा सीरीज में है ये ऊपर वाले तीनों कैसे हैं?
सीरीज में, सीरीज में और उसके साथ नीचे वाला C/2 कैसा है? पैरेलल पैरेलल। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, राइट? अब मैं चाहता हूं तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है क्या ये? तुम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो उसमें क्या करना है? सर एक बार समझा दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 7C/8 7C/8। बढ़िया। और किसी का? सर ऑप्शन है। ऑप्शन है। क्या तुम लोगों को ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं जो मैं पॉइंटर मूव करवा रहा हूँ? यस सर। उसके साथ ऊपर वाला कैसा है? पैरेलल में। इस क्वेश्चन में सबसे मेन बात क्या है, क्या पहचानना है? सीरीज पैरेलल। मतलब वो जो पॉइंट N कहा था मैंने, ध्यान दिया था? अगर ये बात समझ में आ गई ये दोनों सीरीज में है तो क्वेश्चन खत्म। आई होप सबका आ गया है। तो 7C/8 आ रहा है। बढ़िया, परफेक्ट है। कोशिश करने पे देखो बात बनती है। मतलब जब भी मैं क्वेश्चन लूँ ट्राई जरूर करो। देखो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ फिर तुम्हें उसे कहता हूँ ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिख रहा है, बस आइडिया दे दो क्या दिख रहा है सीरीज और पैरेलल। सर 3, 4, 5 सीरीज में और 2 के पैरेलल में। बढ़िया, बस छोड़ दो। 3, 4, 5 सीरीज में और उसके सीरीज साथ 2 पैरेलल में, राइट? यस सर। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लग रहा है? फर्स्ट फिगर में क्या दिख रहा है ये बताओ। पैरेलल में यार एक लाइन पूरी। फर्स्ट फिगर में सर पैरेलल सर है। ए है इसका आंसर। मतलब मुझे आंसर तो ठीक है आ ही जाएगा, कॉन्सेप्ट समझना है मेनली। फर्स्ट फिगर में क्या दिख रहा है तुम लोगों को? तो सारे पैरेलल हैं। 5 पैरेलल फर्स्ट में 5 और पैरेलल में, 2 सीरीज। फर्स्ट 5 पैरेलल में, फिर सारे सीरीज में। यस सर। सेकंड फिगर में क्या दिख रहा है? फर्स्ट 4 पैरेलल। पैरेलल, उसके साथ बाकी बचे हुए 3 सीरीज में। सही बात है? यस सर। थर्ड फिगर में क्या दिख रहे हैं? सर 2 First पैरेलल two। है बाकी सारे सीरीज में। बढ़िया, फर्स्ट 2 पैरेलल में, बाकी सारी सीरीज में। डी में क्या दिख रहा है? फर्स्ट 3 3 पैरेलल है और बाकी सारे सीरीज। फर्स्ट 3 पैरेलल में, फिर सारी सीरीज में। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, देख। अगर तुमने कॉन्सेप्ट पहचानना सीख लिया तो आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक बात है?
तो इसका आंसर ए आना चाहिए। जैसे ऊपर फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर 154/47 मतलब ए ऑप्शन आएगा। तो बाद में चाहो तो सॉल्व कर लेना, अभी तो बस देख लो कि कॉन्सेप्ट तुम सही पहचान रहे हो या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं आइडिया देता हूँ। ठीक है, देखो अब कई बार प्रैक्टिस से लोग देखते ही पहचान जाते हैं क्या कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब मान लो तुम नहीं पहचान पा रहे हो, तो देखो इसका मैंने एक तरीका बनाया हुआ है, पोटेंशियल मेथड। पॉइंट ए दिख रहा है सबको? इसका नंबर मैंने क्या डाल दिया, 1। ठीक है, अब क्या ए से मैं मूव कर सकता हूँ प्लेट C2 तक, C2 की लेफ्ट प्लेट तक? Yes. तो उसका भी नंबर 1 कह दिया। क्या हम कहीं और मूव कर सकते हैं C1 सर, C1 सर ऊपर C1 जा की लेफ्ट सकते हैं। प्लेट पे? क्या कहीं और मूव कर सकते हैं? तो जंप करेंगे सर अपनी नहीं हाँ, सर। मतलब विदाउट जंप करें, डायरेक्ट लाइन है कहीं पर? नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर हमें जंप करना पड़ेगा। जंप करने पे नया नंबर आता है, नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कितना है, 2। ठीक है, क्या राइट वाली प्लेट पे 2 डाल सकता हूँ? लेफ्ट वाली प्लेट पे भी नंबर 2। यस सर। क्या कहीं और जा सकता हूँ विदाउट जंप करें? नो नहीं सर, जंप करना पड़ेगा सर। बढ़िया, तो फिर से जंप करते हैं। 3, बस ध्यान से सुनते जाओ, पेशेंसली समझ में आ जाएगा। 3, ठीक है ना, नीचे जाओ। 3, क्या कहीं और जा सकते हैं विदाउट जंप? नो सर। तो जब जाने के रास्ते खत्म हो जाते हैं तभी हम लोग जंप करते हैं। तो 4 दिख रहा है सबको? 4। तो इनपुट का नंबर हमारा कितना आया, 1। ए इनपुट था, आउटपुट कौन था, बी, जिसका नंबर 4 आया। अब मैं चाहता हूँ C1 पे तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ। C1 पे दिख रहा है एक पेड़ का नंबर 1 है और दूसरे पेड़ का नंबर क्या है, 2। C2 पे क्या दिख रहा है, C2 के एक पेड़ का नंबर 1 है और दूसरी पेड़ का नंबर 3 है। C5 पे क्या दिख रहा है, क्या C5 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड है? नाउ C4 2 और 4 के बीच में है, तो 2 और 4 के बीच में एक और लगा दो प्लेट, और इस कैपेसिटर का नाम है C4। और C3 किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। सही बात है। यस यस सर। अब अगर ये सारे आइडेंटिकल हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ C1 C2 C3 C4 सारे कैसे हैं, इक्वल है, तो बैलेंस्ड होगा तो बीच में बढ़िया तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं है? है। यस C5 बढ़िया है ना। और मैं देखो बड़ी सिंपल सी बात समझाता हूँ, जब तुम लोग कोई नई चीज देखते हो तो पहली बार में बहुत मुश्किल लगता है, दूसरी बार में ठीक लगता है, और तीसरी बार में हम यूज टू हो जाते हैं क्या। इसके अलावा देखो कई लोगों को तुरंत समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या C1 C4 कुछ लग रहा है तुम लोगों को? सीरीज में। सीरीज में, बढ़िया। C2 C3 सीरीज में ये सर, भी और फिर series आपस में और फिर आपस में पैरेलल। लॉजिकल लगा? तो अब तुम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या लगता है क्या होगा इसमें।
सर 6 क्या वीट तुम भी पहचान पा रहे हो? यस सर सर ए होगा इसका आंसर। तो 100 कर देख लो, ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, 6 माइक्रोफैराड आ रहा है। बढ़िया। मेन बात है सही आइडिया आना। अगर सही आइडिया आ रहा है दिमाग में तो क्वेश्चन मोस्ट ऑफली सॉल्व होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। सब लोग रीड कर लो फिर डिस्कस करते हैं। कोई सीरीज या पैरेलल दिख रहा है तो बता दो मुझे। सर ऊपर के 3 सीरीज में है और C4 के साथ पैरेलल। बढ़िया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। मुझे C1, C2, C3 सीरीज में दिख रहे हैं, देखो तुम लोग। सही बात बोली? यस सर। और उसके साथ C4 कैसा है? पैरेलल। पैरेलल। अब लिखो कॉपी में Q4 इक्वल टू C4 इंटू V। ऐसा मैंने क्यों बोला? C4 पे कितना वोल्टेज है? V। यस सर V। इसका आंसर 1/4 आना चाहिए। मैंने हिंट दिया Q4 इक्वल टू C4 इंटू V। अब लिखो Q2 इक्वल टू C123 इंटू V। C123 का मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? C1, C2, C3 का इक्विवेलेंट इन सीरीज। आप डिवाइड करके देख लो, आंसर बी आ रहा है या नहीं आ रहा? 1/4 आ रहा है। बहुत बढ़िया। मेन बात है कि भाई जो आइडिया बताया जाए उस आइडिया को जल्दी से पकड़ो और सॉल्व करो। C1, C2